सुबह का पहला कप चाय का आपके पूरे दिन की टोन जो है वो सेट कर देता है। तो मेरे साथ तो ये ज़रूर है कि जब मैं सुबह वाला चाय आराम से सुकून से पीती हूँ तो पूरा दिन काम करने की एनर्जी जो है बड़ी अच्छे से बनी रहती है। बस नहा कर आई तो सोचा कि आज एग ऑमलेट बनाती हूँ। एग ब्रेड नॉर्मल जो हम खाते हैं सुबह ब्रेकफास्ट में तो हम बॉयल्ड एग लेते हैं। बट बेटा घर पे है, आज उसकी ट्यूशन नहीं है, तो सोचा कि उसको भी पसंद है ऑमलेट, तो मैं ऑमलेट ही बनाती हूँ। चीज़ ऑमलेट बनाऊँगी, वो भी खुश होके खा लेगा ब्रेकफास्ट, क्योंकि वो थोड़ा सा ना चूज़ी है, उसको चीज़ें इतनी जल्दी पसंद नहीं आती। तो बस उसके लिए ग्रीन अनियंस लिए, उनको कट किया और इसमें मैं फिर 3 एग डालूँगी और उनको अच्छे से बीट करूँगी। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ चीज़ ऑमलेट। उसके लिए मैंने लिए हैं 3 एग्स और लिए हैं 2 ग्रीन चिलीज़ और ग्रीन अनियन। सबको हम फाइन चॉप कर लेंगे और एक बड़े बोल में सब कुछ मिक्स कर लेंगे अच्छे से। एग्स भी इसी में डाल के इसको अच्छे से बीट करेंगे। तीनों एग को अच्छे से हम इसमें बीट करेंगे। बीट करने के बाद इसमें हम डालेंगे नॉर्मल स्पाइसेस, थोड़ा सा सॉल्ट, ब्लैक पेपर और एग मसाला। ये तीनों चीज़ें ही डालूँगी, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालूँगी इसमें। और बस अच्छे से इसको बीट करेंगे। और साथ ही मैं यहाँ पे ओटीजी में ब्रेड को टोस्ट करने के लिए रख दूँगी। मैं ज़्यादातर ब्रेड इसी में ही टोस्ट कर लेती हूँ, ईज़ी रहता है मेरे लिए। और बस इसको टोस्ट पे लगा के साथ में अपना एग बना लेंगे। अब हमने ले लिया एक पैन अपने ऑमलेट के लिए और इसमें डाला थोड़ा सा ऑयल और इसको गर्म करके इसके अंदर अभी जो हमने बीट करा हुआ था एग, उसको हम इसके अंदर डाल देंगे। और फिर हम इसको ये जो ऑमलेट हम बना रहे हैं इसको ढककर बनाएंगे। ये बहुत अच्छा, बहुत फ्लफ़ी बनता है। तो बस इसमें हमने ये जो मिक्सचर था अपना इसको डाल दिया और इसको सिम कर देंगे। जो फ्लेम है उसको सिम कर देंगे और इसको सिम आंच पे पकाएंगे। एग डालने के बाद हल्का सा इसको आप हिलाएंगे और उसके बाद जो है आप इसको कवर कर देंगे। इसको हम 2 या 3 मिनट के लिए कवर रखेंगे। इससे क्या होगा कि ये बहुत अच्छे से फ्लफ़ी हो जाता है, बहुत फूल जाता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो बस इसको हमने 2 मिनट के लिए कवर करा और फिर इसको कवर निकाल कर इसको अभी भी हमने पलटा नहीं है, साइड चेंज नहीं करा। इसके ऊपर हम अच्छे से चीज़ डाल देंगे। जो भी आपके पास घर में अवेलेबल है वो चीज़ आप इसके ऊपर डाल दीजिए। चीज़ अच्छे से डालने के बाद हम इसको दोबारा से कवर कर देंगे फॉर 2 to 3 मिनट्स के लिए। इसको दोबारा से कवर रखूँगी और बहुत अच्छे से चीज़ इसमें मेल्ट हो जाएगा। आप चाहें तो इसके ऊपर अभी इस टाइम पे ऑरिगेनो या अपने टेस्ट के हिसाब से चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर कुछ भी डाल सकते हैं। बस इसके बाद हम इसको धीरे धीरे से कोशिश करेंगे। इसको या तो पलट लेंगे, अगर आपसे पलटा नहीं जाता, कई बार नहीं पलटा जाता ये क्योंकि चीज़ भी मेल्ट हो जाता है, तो आप इसको डबल फोल्ड कर देंगे। लाइक जो बीच वाला साइड नीचे से उठा के एक साइड से इसको फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको धीरे धीरे करके पलट लिया है और बस पलटने के बाद इसको फिर से 2 मिनट के लिए ढक दूँगी और ये बहुत अच्छा सा एक ऑमलेट बन के रेडी हो जाएगा हमारा। एग हमारा बहुत अच्छे से रेडी हो गया। ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ कितने अच्छे से फूल के ये रेडी हुआ है। और बस इसको अभी मैं टेबल पे लगा दूँगी और हम ब्रेकफास्ट यहीं बैठ के करेंगे। ज़्यादातर हमारे मील्स जो होते हैं वो हम डाइनिंग टेबल पे बैठकर ही करते हैं। हम टीवी देखते हुए बेड पे बैठ के खाना नहीं खाते, हमें किसी को भी पसंद नहीं है वो। कई बार बच्चे कहते हैं वंस इन अ वाइल इट्स ओके, बट रोज़ हम ज़्यादातर हमारे सारे मील्स हम यहीं पे खाते हैं। और जब हम सारे इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं ना तो बहुत सारी डिस्कशंस हो रही होती हैं कि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, बच्चों के स्कूल में क्या चल रहा है। अभी एग्ज़ाम है, बेटे के बोर्ड्स हैं, तो बस मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स उसके बोर्ड्स की डिस्कशन चल रही होती है कि क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो बस वही होता है डाइनिंग टेबल पे और मुझे अच्छा लगता है कि यही पल होते हैं जब आप सारे इकट्ठे फैमिली के साथ बैठे होते हैं। तो हमारी वॉशिंग मशीन भी ठीक हो गई थी कल, तो सोचा कि आज ऐसे करती हूँ, सारी जो बेडशीट्स हैं इनको चेंज करती हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे, ऑलमोस्ट एवरी वीक मैं करती हूँ, या तो सैटरडे करती हूँ या फ्राइडे। तो इस बार थोड़ा सा 2 दिन और निकल गए क्योंकि मशीन ख़राब थी तो मैं उठा नहीं रही थी। तो मुझे लग रहा था क्योंकि वो लॉन्ड्री बकेट में सारा सामान भरा रहेगा तो बेटर है कि मशीन एक बार ठीक हो जाए, उसके बाद निकालूंगी। तो आज बस बेडशीट्स चेंज करने लग गई। तो पहले अपने रूम की कर रही हूँ, इसके बाद फिर दूसरे रूम में जाऊँगी। एक होम मेकर की अगर रूटीन सेट है ना, उसे पता है कि कब क्या काम करना है, तो मुझे लगता है ये ना टैक्सिंग नहीं होता। मतलब आपके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आता। आपको पता है कि वंस इन अ वीक आपको बेडशीट्स चेंज करनी है, अपनी कबर्ड्स को रीअरेंज करना है, अपनी किचन को रीअरेंज करना है। और धीरे धीरे और रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा करने से ना ये चीज़ें आपको स्ट्रेस नहीं देती। होम मेकिंग भी ना एक आर्ट है, ये प्रॉपर एक मैनेजमेंट है। अगर आपको टाइम की मैनेजमेंट आ गई, आपको
अपनी चीज़ों को प्लान करना आ गया, आपको ये समझ आ गई कि कब कौन सी चीज़ें करनी है, तो आप कभी भी ना वो चीज़ें आपको वो नहीं लगेंगी कि हाय ये रह गया, मेरा तो ये काम रहता है, मुझे ये करना है अभी। तो वो बड़े अच्छे से प्लानिंग के साथ टाइमली वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। और ना ये वाटरप्रूफ मैट्रेस कवर हैं, ये बड़े अच्छे रहते हैं, आपके मैट्रेस को सिक्योर्ड रखते हैं। लाइक कोई पानी चाहे कुछ गिर जाए ना तो नीचे मैट्रेस के ऊपर नहीं जाता। तो ये ऑलमोस्ट मैंने सारे ही रूम्स में नीचे लगाए हुए हैं, बट एक रूम में मेरे पास सिंगल सिंगल हैं उसके गद्दे, तो उनके ऊपर सिंगल सिंगल कवर लगा के ऊपर से मैं जो पुरानी बेडशीट होती है ना, जो फिटेड बेडशीट है एक पुरानी, तो वो ऊपर से लगाई हुई है। तो एज अ मैट्रेस कवर ही उसको यूज़ कर रही हूँ, बट इसमें तो ये प्रॉपर मैट्रेस कवर हैं और बहुत अच्छे हैं ये वाले। ये जो वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये 2 दिन का है शूट। मैंने क्योंकि आजकल मैं एक क्लास ज्वाइन करी हुई है, तो उसमें मुझे ना थोड़ा टाइम कम मिल पाता है, तो मैं रोज़ के रोज़ नहीं शूट कर पाती। तो ये 2 दिन का मैं शूट करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि क्या क्या काम मैं कैसे कैसे प्लान करती हूँ, कैसे कैसे करती हूँ। सो ये सारा करने के बाद अब मैं जाऊँगी किचन में जाके लंच का तैयारी करूँगी, क्योंकि टाइमली लंच बनाना, वो जब तक माया दीदी आती है तब तक मुझे होता है कि ये रूम्स का थोड़ा बहुत डस्टिंग हो जाए और वो दीदी अपना आराम से अपनी सफाई करके फिर वो किचन में आ जाए। तो किचन का काम फिर वो बाद में मेरे साथ थोड़ी बहुत हेल्प वो कर देती है। तो ये हो गया मेरा बेडरूम रेडी, इसकी मैंने बेडशीट चेंज कर ली। उसको अभी मैं मशीन के पास रख के आऊँगी, बाकी भी चेंज करके फिर इकट्ठे डालूँगी मशीन में। और मैं आ गई किचन में, मुझे तड़का बनाना था साग का और वो लगाने लग गई। साग मैंने बनाया था मकर संक्रांति वाले दिन, थोड़ा सा रखा हुआ था फ्रीज़ करके, क्योंकि मुझे और मेरे हस्बैंड को साग बहुत पसंद है, बहुत मतलब बहुत, हम रोज़ खा सकते हैं। तो आजकल ग्रीन अनियन खूब आए हुए हैं, तो बस आजकल हर चीज़ में ग्रीन अनियन यूज़ हो रहे हैं दबा दबा के। तो आज तड़के में भी ग्रीन अनियन यूज़ कर रही हूँ साग के लिए। तो यहाँ पे साग को तड़का लगाया, दाल ऑलरेडी बना ली थी और लंच मेरा रेडी था। किसी किसी दिन क्या होता है कि अगर मैं ज़्यादा बिज़ी हूँ तो माया दीदी रोटी भी बना के फुलके वो बना जाती है। तो देखूँगी, अगर मेरा मन हुआ तो मैं खुद बना लूँगी, नहीं तो माया दीदी बना के रख जाएगी। बस मेरा लंच रेडी हो जाएगा और आई एम रेडी फॉर माई क्लास। तो मैं अपनी क्लास अटेंड करूँगी लंच के बाद। और साग को तड़का लग गया हमारा। और जिस क्लास की मैं बात कर रही हूँ वो क्लास मैं जल्दी रिवील करूँगी कि किस चीज़ के बारे में क्लास है। हो सकता है 1-2 दिन में मैं आपके साथ वीडियो भी शेयर करूँ कि मैं क्या सीख रही हूँ। मैं कोई ना कोई ऑनलाइन क्लास या कोई ना कोई बुक ज़रूर पढ़ती रहती हूँ। मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट आप अपने आप पे करते हो ना, वो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। तो मुझे लगता है इसका मतलब ये नहीं कि हम होम मेकर हैं तो हमें अपने आप को अपग्रेड नहीं करना चाहिए चीज़ों के साथ, हमें ज़रूर करना चाहिए अगर मौका मिलता है तो। क्लास ख़त्म हुई तो भूख लगी हुई थी, तो मैंने निकाले फ्रोज़न समोसे और उनको बेक करा और वो खाए। और फिर रात को जो इंडोर प्लांट्स थे उनके लीव्स अच्छे से वॉश करके किचन में ही उनको वॉश बेसिन के पास, सिंक के पास वहीं पे छोड़ दिया। और अब इनको सुबह उठाऊंगी और फिर से अगले दिन की शुरुआत होती है। बस नॉर्मल अपना पानी गर्म करा, बैठ के आराम से सुकून में बैठ के पानी पिया। सुबह सुबह बहुत शांति होती है आसपास, बहुत अच्छा लगता है। ये वाला टाइम जो होता है द मोस्ट प्रेशियस टाइम होता है आपकी सुबह शुरू करने का। तो बस सब सो रहे होते हैं और मैं उठ के अपना पानी पीती हूँ, थोड़ी बहुत ब्रीदिंग करती हूँ अगर हो पाती है। किसी दिन टाइम होता है, किसी दिन नहीं होता। जिस दिन टाइम मिल जाए तो थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती हूँ। और उसके बाद अपना नॉर्मल रूटीन शुरू होता है कि चाय कॉफ़ी जो भी सुबह पीना है वो पी के, और फिर पूरे दिन का जो प्लानिंग है वो इसी टाइम पे हो जाती है। और ये वाला टाइम जो होता है ना वो सिर्फ मेरा होता है, यहाँ पे मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता। आराम से बैठ के मैं सुबह का पूरे दिन का प्लान करती हूँ। बस पानी पीने के बाद फिर मैं किचन में गई और अपने लिए चाय बनाई, बेटे के लिए दूध गर्म करा, उसको कॉफ़ी देनी होती है सुबह जब उठाती हूँ तो बस उसकी कॉफ़ी बनाई। और उसको कॉफ़ी देने के बाद फिर बस आज का ये था कि जो दूसरे 2 रूम कल रह गए थे जिनकी बेडशीट्स नहीं चेंज हुई थी वो करूँगी। तो बस माया दीदी के आने से पहले पहले ये सारा काम निपटाऊँगी। तो नहाने के बाद मैं आ गई सीधा बेडशीट्स चेंज करने के लिए। देखिए, जब चीज़ें प्लान्ड होती हैं, जब आपने सोचा होता है ना कि ये करना है, इसके बाद ये करना है, आपने पूरी प्लानिंग करी होती है दिन की, तो आपको कोई भी चीज़ ना क्योटिक नहीं लगती, ऐसे नहीं लगता हाय अब तो ये करना था, ये रह गया, वो रह गया। तो आप ना बड़े आराम से, जैसे मुझे पता था कि आज मुझे ये करना है, तो मैंने बेटे को कॉफ़ी दी और उसको बोला अभी आप दूसरे रूम में बैठो जाके, तब तक मैं बेड क्लीन कर लेती हूँ, बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। आजकल मैं उसका स्टडी टेबल कम टच करती हूँ क्योंकि उसके सारी तरफ पेपर वगैरह बिखरे रहते हैं, तो उसको मैं ज़्यादा हाथ नहीं लगाती। क्योंकि मुझे लगता है जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना तो ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने सफाई करनी है उस टेबल की। उस बच्चे को जैसे कंफर्टेबल लग रहा है उसको वैसे ही करने दीजिए।
जब उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, जब वो फ्री हो जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें फिर आप बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम उनके लिए बहुत क्रूशियल होता है। वैसे ही स्ट्रेस में होते हैं और उन्होंने अपने हिसाब से चीज़ों को रखा होता है, तो इसलिए मैं उसका स्टडी टेबल बहुत कम टच करती हूँ। जिस दिन मुझे लगे कि बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है, उस दिन उसको पूछ के उसके साथ खड़े होके वो कर देती हूँ। अदरवाइज़ मैं उसका रूम बस बेडशीट चेंज करती हूँ, आसपास डस्टिंग करती हूँ और निकल जाती हूँ उसके रूम से, उसको पढ़ने देती हूँ। और मुझे लगता है एक फैमिली का सपोर्ट सिस्टम भी यही होता है कि आप समझ पाते हो कि आपके बच्चे को किस टाइम पे किस चीज़ की किस तरह की ज़रूरत होती है, तो इसी को ही हम फैमिली कहते हैं। मैंने बहुत साल एज अ टीचर जॉब करी है और जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें इस एज में आके और इन क्लासेस में स्पेशली बोर्ड्स में आके ना बच्चे थोड़े स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, चाहे ना चाहें। कई बार घर का माहौल ऐसा होता है, कई बार स्कूल का, कई बार फ्रेंड सर्कल ऐसा होता है कि बच्चे ना कई बार बहुत सारी चीज़ें बताते नहीं हैं, बट वो ना बहुत स्ट्रेस में होते हैं। तो बेटर है उनके साथ वो सारी चीज़ें बड़े ओपनली शेयर करनी चाहिए, ताकि बच्चे आपको खुल के बता सके कि उनको क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या नहीं लगती। और एज अ पेरेंट भी मुझे लगता है हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उस चीज़ को समझें। उसको बच्चे को इस चीज़ के लिए स्ट्रेस करने के लिए कि तुम्हें यही ही करना है, बेटर है कि उसको अच्छे से सुने और उस चीज़ को समझे कि वो क्या करना चाहता है या उसका कैलिबर क्या है। एज अ पेरेंट भी मुझे लगता है कि हर पेरेंट को ही ये होता है कि उसका बच्चा बेस्ट करे लाइफ में, बट कई बार द वे वी कन्वे आर थिंग्स, लाइक हम अपने बच्चों को जैसे वो चीज़ें कहते हैं ना, वो चीज़ें कई बार वो बच्चे उस हिसाब से ले नहीं पाते, क्योंकि मुझे लगता है एज डिफरेंस की वजह से। क्योंकि हम अपने तरीके से उनको समझाने की कोशिश करते हैं और बच्चे अपनी एज के हिसाब से वो चीज़ें प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे कई बार वो चीज़ों का साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो आ जाता है। सो बेटर है कि इस टाइम पे बच्चों को उनके उस पे छोड़ दिया जाए। ये नहीं मैं कहती कि उनको बिल्कुल आप ऐसे छोड़ दो कि वो पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, सारा दिन सोशल मीडिया पे बैठे हैं, वो नहीं। थोड़ा सा चेक रखिए, बट उनको कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वो कई बार चीज़ें आपके हाथ से गलत भी हो सकती हैं। मुझे लगता है एज अ पेरेंट और एज अ होम मेकर आधी से ज़्यादा लाइफ तो हमारी बच्चों को रेज़ करने में ही निकल जाती है। बस ये चीज़ें ही होती हैं जो ज़िंदगी को कलरफुल बनाती हैं, कभी खुशी कभी गम। तो बस ये चलते चलते मेरा बेडरूम भी हो गया, ये वाला भी क्लीन हो गया, इसमें भी मैंने बेडशीट चेंज कर ली है और अभी मैं कपड़े डालूंगी मशीन में, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मशीन ठीक हुई है। तो ये सारी बेडशीट्स और ये सब आज मैं मेरे को है कि मैं इनको वॉश कर लूँ अच्छे से, और मशीन में कपड़े डाल के मैं आ गई किचन में। आज मुझे बनाना है पनीर, और पनीर के लिए ज़्यादातर क्या करती हूँ मैं ना, पनीर भुर्जी बना लेती हूँ, हम सबको पसंद है। तो दाल के साथ या किसी और चीज़ के साथ तो उसको एक साइड डिश जैसे बना लेती हूँ। बट आज बेटा कहता है कि मम्मा बड़े दिन हो गए आपने ग्रेवी वाला पनीर नहीं बनाया, तो आज वो बनाओ। तो आज थोड़ा से अलग तरीके से बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं पहले पनीर को मैरिनेट करूँगी दही में। इसमें बेसिक से मसाले डालेंगे, जैसे कि हल्दी, नमक, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा गरम मसाला, और साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही में, और फिर इसको रख लेंगे 10-15 मिनट के लिए, हम इसको मैरिनेट करेंगे। ये मैंने सारा मिक्सचर तैयार कर लिया, और इसके बाद मैं पनीर को पैकेट से निकाल के वॉश करके थोड़ी देर उसको पानी में डालने के बाद फिर मैं इसमें मैरिनेशन वाले मसाले में उसको डालूँगी। तो ये हमारा मैरिनेशन का मसाला रेडी हो गया। इतने में मैंने पनीर को पैकेट से निकाला, वॉश करा, और अब इसको कट करूँगी और 2-3 मिनट के लिए इसको पानी में डाल दूँगी, ताकि जो अंदर का खटास है या वो दही वाला जो एक फ्लेवर सा आता है इसमें से खट्टा खट्टा, वो निकल जाए। और फिर इसको मैं मैरिनेशन वाले मसाले में डालूँगी, और फिर इसको 10-15 मिनट जब तक हम तड़का तैयार करेंगे तब तक इसको मैरिनेशन में रखेंगे। पनीर को पहले पानी में डाला, फिर इसको थोड़ा सा पानी जो है ये वाला निकाल के, उसके बाद इसको मैरिनेशन वाला जो मसाला हमने बनाया था दही में, उसको डाल के अच्छे से इसको कोट कर देंगे, और फिर इसको साइड में रख देंगे। और तब तक फिर हम अपना जो पनीर का मसाला बनाना है वो तैयार कर लेंगे। पनीर को अच्छे से कोट करके साइड में रखा, और फिर उसमें मैंने लिया जो अपना इसका तड़का तैयार करना है मेन, उसके लिए मैं मिक्सी में करूँगी उसको। सो ग्रीन प्याज जो मैं है लूँगी उसको मैं साथ में ऐसे ही भूनूंगी, और बाकी जो टमाटर, प्याज, लहसुन, वो सारा कुछ जो है मैं उसको अलग से मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। अच्छे से इसका पेस्ट बना लेंगे, सारी चीज़ों का इकट्ठा ही पेस्ट बना लूँगी मैं। और फिर इसको हम तड़का बना के इसमें इसकी ग्रेवी बनाएंगे, और फिर इसमें हम पनीर डाल देंगे।
ये मिक्सी में हमने सारा कुछ ग्राइंड कर लिया और इसके बाद हम साथ ही में अपना तड़का तैयार करना शुरू कर देंगे। अभी रखूँगी मैं कढ़ाई गैस के ऊपर और इसमें डालूँगी ऑयल। जो भी आप कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं वो आप ले सकते हैं। और इसमें थोड़े से खड़े मसाले जाएंगे, हींग जाएगी सबसे पहले और उसके बाद जीरा और सूखा धनिया, लाल मिर्च, नॉर्मल जो खड़ी लाल मिर्च होती है वो। और बस थोड़ा सा जब ये रोस्ट हो जाएंगे उसके बाद डालेंगे हम जो हरा प्याज है, जो हमने प्याज हरे वाला काट के रखा हुआ है वो डालूँगी। और थोड़ा सा इसको भूनने के बाद इसको थोड़ा सा ऐसे सौते करेंगे और उसके बाद जब ये थोड़ा सा टेंडर होने लगे उसके बाद हम जो अपना पेस्ट है जो हमने बनाया था, ग्राइंड करा था, वो सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये सारा पेस्ट डालने के बाद इसको हम सिम पे रखेंगे और सिम पे ही इसको धीरे धीरे हम इसको भूनेंगे। इसकी बुनाई जो करनी है मसाले की सिम पे करेंगे। और क्योंकि हमने इसमें टमाटर डाले हैं, इसमें थोड़ा सा नमक ज़रूर ऐड कर देंगे। और दूसरे साइड पे हम पैन लेंगे, उसमें थोड़ा ऑयल डालेंगे और जो पनीर हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था उसको हम इसमें डालेंगे और इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। और जब आपका पनीर एक साइड से थोड़ा ब्राउन हो जाए फिर इसका हम साइड टर्न कर देंगे। और ये ना खाने में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। दही और जो गार्लिक का टेस्ट होता है बहुत अच्छा लगता है ग्रेवी में। इसको हम अच्छे से शैलो फ्राई करने के बाद पनीर में ऐड करेंगे। तो इसको धीमी आंच पे हम करते रहेंगे, साथ में हमारा मसाला बनता रहेगा। जब पनीर दोनों तरफ से हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हमने इसको उतार के रख देना है साइड पे। हमने इसको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बहुत ज़्यादा नहीं ब्राउन करना। बस इसको हल्का उलट पलट के आपने गोल्डन ब्राउन करना है और फिर आपने अपना जो नॉर्मल हमने ग्रेवी के लिए मसाला बनाना है उसके ऊपर आ जाना है, उसको कंसंट्रेट करना है। अब इसमें डाल रहे हैं हम नमक ऐड करने के बाद अब बारी थी बाकी मसालों की। तो हम बड़े बेसिक से मसाले डालेंगे क्योंकि मैरिनेशन में हमने ऑलरेडी मसाले डाले हुए हैं। तो यहाँ पे मैं डालूँगी हल्दी पाउडर और फिर हम डालेंगे धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर बहुत थोड़ा सा डाल रही हूँ क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली है और मैरिनेशन में भी ऑलरेडी हमने रेड चिली पाउडर डाला हुआ है तो ज़्यादा हो जाएगा गरम मसाला। और ये जिसमें हमने मैरिनेशन करी थी उसी पानी को हमने ले लिया, दही वाले पानी को, और पहले हम इसको अच्छे से मसाले को इसी में भूनेंगे और फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से जैसी आपको ग्रेवी चाहिए। मैं थोड़ा सा लटपटा टाइप ही रखूँगी इसको। बहुत पतली ग्रेवी नहीं रखूँगी क्योंकि हमने परांठे के साथ खाना है। तो आप अपने हिसाब से देखिए, आपने राइस के साथ सर्व करना है या आपको पतली ग्रेवी अच्छी लगती है, आपको कैसी ग्रेवी अच्छी लगती है उसी हिसाब से आप इसमें डाल दीजिए। और ये जो हमारा ऑयल बचा हुआ था ना पनीर जिसमें हमने शैलो फ्राई करा था, उस ऑयल में थोड़ा सा मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया ताकि ग्रेवी का कलर और सुंदर हो जाए। लंच हमारा रेडी था। लंच में हमने खाए पनीर और परांठे और उसके बाद थी मेरी क्लास। मैं बैठ गई क्लास के लिए। और थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट अपना जो भी मेरा रूटीन रहेगा वो मैं शेयर करूँगी और होपफुली 2-3 दिन में जो मैं सीख रही हूँ वो वीडियो भी ज़रूर आएगा। एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो